हमारे पास अगर अल्फा और बीटा आइसोमेरिक फॉर्म में हो सकते हैं। अब अल्फा और बीटा क्या होती है हमारे पास? अच्छा, अल्फा बीटा फॉर्म क्या होती है हमारे पास? अल्फा आइसोमर्स हैव कार्बन 1 OH ग्रुप ऑन द राइट साइड। जब हमारे पास कार्बन 1 OH ग्रुप जो होता है, जो ये OH ग्रुप होता है, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो हमारे पास OH ग्रुप आता है कार्बन 1 पे, वरना इससे पहले क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। लेकिन जब ये हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में चेंज होता है तो इस पे OH ग्रुप आ जाता है, क्योंकि चेंज ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। और वो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो दो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास कुछ खुल के इस तरह से हमारे पास सिक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रही होती है। ठीक है ना? तो हमारे पास जो अल्फा आइसोमर कहलाता है जब जो कार्बन 1 के ऊपर OH जो है वो राइट डायरेक्शन में हो या राइट साइड पे हो तो वो अल्फा कहलाता है। और अगर लेफ्ट में हो तो वो क्या कहलाता है? बीटा। तो हमारे पास जो शुगर होती है वो अल्फा भी कहला सकती है और बीटा भी कहला सकती है। डिपेंड करता है कि जो उसका OH है कार्बन नंबर 1 वाला वो कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। राइट साइड पे तो अल्फा, लेफ्ट साइड पे तो बीटा। Okay. Then we have another thing that is called as mutarotation. Mutarotation हमारे पास कैसे डिफाइन होती है? डिफाइन एज द कन्वर्जन ऑफ अल्फा फॉर्म इनटू बीटा फॉर्म वाया ओपन ट्रांजिशन स्टेट। जब हमारे पास अल्फा से बीटा फॉर्म के अंदर हमारी मोनोसेक्राइड कन्वर्ट होती है, ठीक है, अगर इसको सर्कमस्टेंसेस ऐसे दिए जाएं, इसको ऐसी कंडीशन दी जाए, तो ये क्या करता है? अल्फा से बीटा फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा से बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाया आ ओपन चेन ट्रांजिशन स्टेट। तो हमारे पास कहलाती है वो चीज, क्या कहलाती है? वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज द म्यूटा रोटेशन। ठीक है ना? तो हमारे पास कहलाती है वो म्यूटा रोटेशन। ओके, देन वी हैव ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास क्या होते हैं भाई? दीज ओलिगोसेक्राइड्स आर फॉर्म व्हेन 2 to 10 monosaccharide units combined by the loss of water molecule. This result in the formation of glycosidic linkages. अब हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास वहां पे 2 to 10 सॉरी 3 to 10 कार्बन थे। यहाँ पे हमारे पास 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स है। हमारे पास 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? वो ओलिगोसेक्राइड्स। जब वो मिलते हैं तो वो वाटर लॉस करते हैं। ठीक है, और हमारे पास बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस क्या होती है? एग्जाम्पल अगर हम देख लें हमारे पास कि ये ग्लूकोस है और एक फ्रक्टोस है। ग्लूकोस और फ्रक्टोस हमारे पास जब मिलते हैं, व्हेन दे कंबाइन, हाउ दे कंबाइन, कि जब वो दोनों आपस में करीब आते हैं तो ये इनका एक H और OH, ठीक है, ये क्या करते हैं? हट जाता है और ये जो वैलेंसी होती है ये फुलफिल हो जाती है इनटू अटैचिंग द बोथ मोनोसेक्राइड, द बोथ मोनोमर्स। ठीक है, ये दो हमारे पास मोनोसेक्राइड जो होते हैं, दीज आर द मोनोमर्स फॉर हायर शुगर, हायर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होता है जब ये दोनों मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ पे दो वैलेंसीज होती हैं। ठीक है ना? एक इसकी यहाँ पे इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से है। होता क्या है आपस में जब ये मिलते हैं तो ये H और OH अलग होके वाटर बना लेते हैं, और हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होता है एक बॉन्ड इससे और एक बॉन्ड इस दूसरे मोनोसेक्राइड से मिल के हमारे पास एक जो है हायर शुगर या एक ओलिगोसेक्राइड बना लेता है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? सक्रोज। और वो लिंकेज, वो बॉन्ड, वो ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है ना, जिससे हमारा एक कार्बन एक मोनोसेक्राइड का दूसरे मोनोसेक्राइड से मिल रहा है वाया एन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है ना? ये हमारे पास कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है ना? और इसमें क्या होता है? हमारे पास वाटर लॉस हो जाता है। इन glycosidic linkage, one carbon of a monosaccharide is covalently bounded to another monosaccharide via an oxygen atom. हमारे पास दो मोनोसेक्राइड कैसे अटैच होते हैं? वाया एन ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना? तो ये कहलाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? दो मोनोसेक्राइड मिले, दो मोनोमर्स मिले, तो उन्होंने क्या बनाया? एक पॉलीमर। व्हाट इज द पॉलीमर? दैट इज सक्रोज। दैट फिर हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स की। वी हैव सक्रोज दैट इज टेबल शुगर, वी हैव माल्टोज दैट इज माल्ट शुगर,
वी हैव लैक्टोज दैट इज मिल्क शुगर, एंड हमारे पास एक और एग्जांपल दैट इज रेफिनोज। ठीक है। अच्छा, सक्रोज हमारे पास जो नॉर्मल टेबल शुगर होती है, जो हमारे पास जो होती है गन्ने से हमें मिल रही होती है। माल्टोज माल्ट शुगर होती है, जो हमें माल्ट से मिल रही होती है, ग्रेन से मिल रही होती है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, हमें दूध में मिल रही होती है। ठीक है, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं हमारे पास। अगर एक ओलिगोसैकेराइड में से दो मोनोसैकेराइड्स हैं तो वो कहलाती है डाइसैकेराइड, तीन है तो ट्राइसैकेराइड, चार है तो टेट्रासैकेराइड। ठीक है ना। तो ऐसे हम नाम रखते जाते हैं उनका, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी मोनोमर्स दे हैव। ठीक है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकेराइड यील्ड्स देयर मोनोमर्स। हमारे पास जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस या तो हम इनकी लैब में करवाएं हाइड्रोलाइसिस पानी की मौजूदगी में, या तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नेचुरली हो रही होती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम माल्टोस जो होता है, माल्टेस की उसमें एक एंजाइम है माल्टेस, उसमें वो टूट जाता है अपने मोनोमर्स में, ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है। सक्रोज सक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, जो इनके मोनोमर्स होते हैं। लैक्टोज जो होता है लैक्टेज की मौजूदगी में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। ये सब हमारे पास क्या है, मोनोमर्स। और ये सब क्या है, ओलिगो मोनोमर्स है, मोनोसेक्राइड्स हैं। और ये क्या हमारे पास, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस वाटर की मौजूदगी में ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव, जिनसे ये मिलके बने होते हैं, जिन मोनोमर से, जिन मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं, उन्हीं में ये टूट जाते हैं जब। ठीक है। और हमारे पास एग्जांपल है रेफिनोज की। रेफिनोज जो है वो एक ट्राइसैकेराइड है, इसके अंदर तीन मोनोमर्स हैं, तीन मोनोसेक्राइड हैं, दैट इज ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। जब ये तीन मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, रेफिनोज। देन इन दी एंड हमारे पास क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट आर दीज पॉलीसैकेराइड्स? The polysaccharides are carbohydrates of higher molecular mass which yields many monosaccharide. How many? More than 10 on hydrolysis. हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, पॉली मतलब मैनी शुगर, तो हमारे पास बहुत सारी शुगर्स जो होती हैं वो कहलाती, जब बहुत पॉली मैनी, तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिल के एक बड़ी शुगर बनाते हैं, दैट इज पॉलीसेक्राइड। ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास हैं ये इसमें कितने कम से कम मोनोमर्स हैं, मोर देन 10। जब मोर देन 10 होंगे तो ये ओलिगोसेक्राइड्स नहीं कहलाते, हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और टेस्टलेट्स होते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वाटर इनसॉल्युबल और टेस्टलेस जो होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। They are used as energy storage compounds and for building structural element of the cell. हमारे पास ये जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास दो ही काम कर रहे होते हैं, या तो ये हमारे पास स्टोरेज एज अ फूड स्टोरेज, फूड रिजर्वोयर हमारे पास काम कर रहे होते हैं, या हमारे पास ये स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द सेल, या हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन प्लांट सेल। ठीक है। दो तरह की एग्जांपल्स बुक में दी हुई, प्लांट मोनोसेक्राइड्स और एनिमल मोनोसेक्राइड्स। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने बुक ने सिर्फ दो एग्जांपल्स दिए। हमारे पास जो है प्लांट स्टोर ग्लूकोज एज स्टार्च। हमारे पास ग्लूकोज जब प्लांट, आपको पता है सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, हमारे पास ग्लूकोज बनाता है प्लांट। ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करके जो है वो रख देता है। सही है। जब उसके पास एक्सेसिव फूड होता है, सब एक्सेसिव ज़्यादा तादाद में वो ग्लूकोज बना लेता है, उसको स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करके रख देता है। ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, वाइडली प्रेजेंट इन व्हीट, राइस, पोटैटो, सीरियल। हमारे पास व्हीट गंदुम, चावल, पोटैटो, और जो हमारे पास सीरियल होते हैं उनके अंदर ये हमारे पास पाया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास एक और है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्यूलोज। जो आपने बायोलॉजी पढ़े हुए हैं उनको तो खैर पता ही होगा, जो नहीं पढ़े हुए, जिन्होंने साइंस कभी पढ़ी हुई उनको पता होगा। हमारे पास प्लांट्स के अंदर होती है सेल वॉल, जो उनका सेल होता है उसके अंदर होती है सेल वॉल, वो में बनी हुई होती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या करता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट को। ठीक है ना। अच्छा, एनिमल पॉलीसेक्राइड में हमारे पास क्या है, एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच पॉलीमर नोन एज द ग्लाइकोजन। सही है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स जो होते हैं या इंसान जो होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं
हमारे पास ग्लूकोज को, और वो किस में स्टोर होता है, लिवर और मसल में हमारे पास स्टोर हो रहा होता है।